और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य ना निकला। और मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब यूहन्ना ने अपने स्वर्गीय दर्शन के दौरान जो अद्भुत बातें देखा और लिखा, जिसके द्वारा हमें आश्चर्य और विस्मय कर देने वाली बात है कि एक पुस्तक है जो सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर के हाथों में है। वो पुस्तक 7 पुस्तक है। वो 7 मुद्रांकित किया गया है। मुद्रांकित पुस्तक, एक ही पुस्तक में 7 पुस्तक लिपटा हुआ एक गोलाकार की तरह रखा गया है। जब इस पुस्तक को यदि ध्यान केंद्रित करें तो प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 पद के अनुसार असंख्य स्वर्गदूतों के सेना और 24 प्राचीन और 4 प्राणी परमेश्वर के सामने पुस्तक के लिए खुलने योग्य मिलने के कारण महिमा आराधना करते देखा। इस 7 मोहर के पुस्तक के विषय में यदि व्याख्या करें तो पाएंगे कि एक पुस्तक प्रभु यीशु मसीह का पुस्तक है, ना कि यूहन्ना का पुस्तक है। इसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण रूप, स्वर्ग रूप यूहन्ना देखता है और लिखता है। ये पुस्तक के विषय यदि व्याख्या करें तो पाएंगे कि मोहरबंद पुस्तक परमेश्वर की ओर से सारे दुनिया को चेतावनी देता है। इसमें एक मुख्य विषय यह है कि भविष्यवाणी की इस पुस्तक विशेष रूप से एक प्रलय के विषय में, जिसमें अच्छे की ताकतें बुराई की ताकतों पर स्थायी रूप से विजय प्राप्त करती है। प्रकाशन के लिए ग्रीक शब्द अपोकलिप्स है। जिस प्रकार एक मूर्तिकारक एक मूर्ति बनाता है, वो बनाने के समय पर्दे के भीतर बनाता है, अर्थात पर्दे के बाहर ढका हुआ दिखता है। जब पूरा होने के बाद पर्दा फाड़ देता है और प्रकट करता है, पता चलता है कि संपूर्ण एक मूर्ति का डिजाइन परफेक्ट है। ये पर्दे के पीछे क्या है, ये अभी पर्दाफाश होना, बेपर्दा होना, ये यीशु मसीह का प्रकटीकरण है। सभी पुस्तक में से यह पुस्तक अलग बताता है कि एकमात्र पुस्तक है जो अपने रूपरेखा के साथ आती है। परमेश्वर चाहता है कि इस पुस्तकों को समझने, सुनने जो वास्तव में स्पेशल है, इसीलिए हर व्यक्ति इसे अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 पद कहता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय संकट है। तो इस पुस्तक के बारे में यदि चिंता करें, पहले आप जानते हैं कि इस प्रकाशित पुस्तक का चर्च में पढ़ना कठिन सी समझ जो आज के समय के अंतराल में, क्योंकि
लोगों के पास समय नहीं या चर्च में कान की खुजली की बातें सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए इस पुस्तक उनके लिए मोहर बंद है। लेकिन एक एंड टाइम विश्वासी हैं जो इस पुस्तक के बारे में जानते हैं और सुनते हैं। यह प्रकाशित पुस्तक के अनुसार यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह यीशु मसीह का प्रकाशित वचन है। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो प्रभु हमें आशीष देने को वायदा करता है। वो चाहता है कि हम प्रकाशित वाक्य की बातें को देखें, पढ़ें और सुनें। ये हमारे लिए और कलीसिया में आशीष देने को है, ना कि आशीषों को रुकना। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं खुश हूं कि ये हमें मिला है। इस पुस्तक अतीत, वर्तमान और भविष्य के सुसमाचार के साथ शुरू होता है। इस पतित संसार में जीवन की भयानकता को देखते हैं कि शैतान की बुराई इस समय है, मगर राजाओं का राजा का विजय इसमें देखते हैं। प्रकाशित पुस्तक प्रवेश की अंतिम जाति का उत्सव है, जिससे मेमने के लहू और उसके अंतिम शासन द्वारा मोहर बंद किया गया है। क्या वो अद्भुत तरीका नहीं है कि राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हो और हर गोत्र, हर देशों के अपने बच्चों को अपने चारों ओर इकट्ठा करके हमेशा और हमेशा के लिए उनके साथ राज्य करें। जो शैतान, पाप और मृत्यु के खिलाफ उसे अंतिम जीत का प्रभु के साथ साधुओं ने जश्न मनाते हैं। इस पुस्तक का 1 अध्याय 19 पद के अनुसार परमेश्वर कहता है, सो जो कुछ तूने देखा है, जो कुछ घट रहा है और जो भविष्य में घटने जा रहा है, उसे लिखता जा। जब यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकाश देता है और इसे लिखता है, सदियों से आपके और मेरे लिए छुटकारे का पुस्तक हुआ है। इस पुस्तक के विषय यदि हम देखें, इस पुस्तक में 4 चीज और 7 घटना उल्लेख है। पहला, युद्ध, जो पृथ्वी के जंगली जानवर हैं जिसके साथ युद्ध है। दूसरा, अकाल पड़ना। तीसरा, महामारी होना। और चौथा, विपत्ति होना। और 7 घटना के अनुसार, पहला, पृथ्वी नाश होने से पहले, जो प्रसव पीड़ा की शुरुआत से पहले झूठा नबी उठ खड़ा होना। दूसरा, आर्मगिदन का युद्ध होना। इंपॉर्टेंट यह है कि इस घटना होने से पहले यीशु मसीह का सच्चे दुल्हन के रूप में चुना हुआ साधुओं को उठा लिया जाएगा, जो रैप्चर कहा जाता है। और तीसरा, ये युद्ध के कारण महामारी आना होगा। और चौथा, महाविपत्ति आना होगा। और 5, बचे गए लोगों के ऊपर ताड़ना। और 6 नंबर, पृथ्वी में अंधकार का राज्य होना। 5 और 6 नंबर के अनुसार महान क्लेश होगा, जो उसी में 2 नबी के आगमन होगा और 1,44,000 यहूदियों को सिलेक्ट किया जाएगा। लास्ट में 7 नंबर जो आता है, वो न्याय की तुरही और परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के ऊपर भड़केगा। इसी प्रकार परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी में होगा। इस पुस्तक के अनुसार यीशु मसीह का प्रकटीकरण, कलीसिया का चेतावनी, दुल्हन के साथ मेमने जो यीशु मसीह का विवाह भोज होगा, महाक्लेश का प्रारंभ होगा, 1,44,000 साधुओं को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, परमेश्वर का क्रोध संसार में उड़ेला जाना, इस पृथ्वी में विश्व युद्ध, मसीह का दूसरा आगमन, शैतान और उसके झूठे भविष्य वक्ताओं को दंड देना। इसी प्रकार इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। प्रभु चाहेंगे तो आगे को इस पुस्तक के बारे में हम देखेंगे। आमीन।